अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर व आफियत के साथ होंगे। आज एक बार फिर आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। तो बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की, स्पेशल किस्म की खस्ता कचौरियाँ, वो भी चिकन की बनाएंगे। बहुत ही खस्ता बनने वाली हैं, बहुत सारी लेयर्स क्रिएट करेंगे, बहुत मज़ेदार बनने वाली हैं। इस रमज़ान में बना के खाएंगे तो मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। बहुत मज़ेदार बनती हैं और झटपट तैयार होती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चिकन की कचौरियाँ बनाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। इसमें बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ स्पाइसेस आप देख सकते हैं बहुत सिंपल हैं। इसके अंदर इसमें मैंने नमक लिया है हाफ़ टी स्पून, काली वाली मिर्ची ली है पिसी हुई हाफ़ टी स्पून, भुना कुटा हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून भर के लिया है, ड्राई रोस्ट कर लिया था, और धनिया पाउडर है 1 टीस्पून। तो जस्ट यही स्पाइसेस के अंदर जाएंगे। धनिया यूज़ कर रहे हैं हस्बे ज़रूरत, लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ कर रहे हैं 1 टेबलस्पून भर के, 4 से 5 हरी मिर्ची ली हैं, एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको मैंने अनियन कट इस तरीके से देखें ये किया है, ऑमलेट कट कर लिया है इसको। इसके अलावा इसके अंदर हम ऑयल यूज़ करेंगे हस्बे ज़रूरत। अब हम बात कर लेते हैं कीमे की। चिकन का कीमा मैंने इसके अंदर लिया है तकरीबन 400 ग्राम्स लिया है। इसको अच्छे से मैंने बारीक पीस लिया था, घर में ही पीस लिया था। आप चाहें तो कीमा बाज़ार से भी ले सकते हैं। बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था और इसको बिल्कुल ड्राई कर लिया था। अब मैं आपको डो के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। कचौरी की डो बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। इससे मैंने मैदा लिया है 2 कप भर के लिया है, घी यूज़ करेंगे हस्बे ज़रूरत, वही रेगुलर घी है जो हम घर में यूज़ करते हैं कुकिंग में। नमक जाएगा 1 टीस्पून। तो सिर्फ यही चीज़ें जाने वाली हैं डो बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डो रेडी कर लेंगे। मैदे को मैंने क्या किया था, एक बड़े बर्तन में निकाल लिया ताकि ईजिली हम इसकी डो बना सकें। सबसे पहले इसके अंदर मैं डाल दूँगी नमक चला जाएगा, और इसके अंदर चला जाएगा घी तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के। देखिए मेरे पास टेबल स्पून है तो हम इसके अंदर डाल रहे हैं 3 टेबलस्पून। इसके अंदर घी ही जाता है, ऑयल यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इसको हमने बनाना है बहुत खस्ता और क्रंची। तो बस ये चला जाएगा इसके अंदर। नमक और घी मैंने डाल दिया था। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले इसको अच्छे से मिक्स करना है। पहले इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग में कर रही हूँ, लेकिन देखिए इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का होना चाहिए कि जब मैं हाथ में लूँ तो इसकी एक मुट्ठी बन जाए, जो कि नहीं बन रही है। तो इसका मतलब है कि घी इसके अंदर इनफ नहीं है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। तो तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर और डाल दूँगी। 3 हमने पहले डाला था और 2 और डाल देंगे। अब ये डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। घी डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। देखिए अब मैं इसको इस तरह से बांध के देखूंगी, अगर ये इस तरीके से बन रहा है तो इसका मतलब है घी इसके अंदर अब परफेक्ट है। पहले हमने 3 टेबलस्पून लिया था और बाद में हमने लिया है 2, तो टोटल चला गया है 5। तो इस तरह से मुट्ठी बननी चाहिए, तो ये परफेक्ट है। घी नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे, और जैसे हम आटा गूंथते हैं रोटी बनाने का, सिंपली उसी तरीके से हमने इसको गूंथना है। ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड बनाना है और ना ही बहुत पतला बनाना है। इससे ये होगा, अगर बहुत ज़्यादा हार्ड बना लेंगे तो हमारी जो लेयर्स हम बनाएंगे इसकी कचौरी की, वो सब बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है, मीडियम डो बनानी है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जा रहे हैं और डो बनाते जाते हैं। डो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत परफेक्ट सी बन गई है। देखिए ना बहुत हार्ड है और ना ही बहुत सॉफ्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत परफेक्ट सी बन गई है। बस मैं क्या करूँगी, इसको रख दूँगी ढाँप के तकरीबन 20 मिनट के लिए, और थोड़ा सा इसके ऊपर घी लगा दूँगी, वरना ये होता है ऊपर से ये बिल्कुल हार्ड हो जाती है। बस थोड़ा सा अप्लाई कर दिया है घी इसके ऊपर, और उसको ढाँप के रख दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। चूल्हे पे मैंने एक पैन रख दिया है, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसके अंदर हम डाल देंगे ऑयल, जाएगा तकरीबन 2 टेबलस्पून। ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 टेबलस्पून लेंगे। ऑयल मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, ये चला जाएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के तकरीबन इसको 1 मिनट के लिए भून लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मैंने इसको हल्का सा भून लिया है ताकि इसका एक कच्चापन निकल जाए। अब मैं क्या करूँगी, जो चिकन का हमने कीमा लिया था वो सारा इसके अंदर डाल देंगे, और डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी खूब अच्छे से भुनाई करेंगे।
कीमे का आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है, अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट सी। बस इस पॉइंट के अंदर मैं डालूंगी जो मैंने आपको स्पाइसेस दिखाए थे, सिंपल स्पाइसेस जाते हैं, बस ये चले जाएंगे और साथ में थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी, वरना ये होता है कि नीचे की तरफ मसाले लग जाते हैं। ज़्यादा ऐड नहीं करना है, चिकन तो वैसे ही बहुत जल्दी पक जाती है। बस ये स्पाइसेस डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इनको भी अच्छे से भून लूँगी। स्पाइसेस डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया था, देखिए माशाल्लाह परफेक्ट सा एक कलर आ गया है। अभी इसके अंदर हमने कोई पानी वानी बिल्कुल कोई ऐड नहीं करना है, चिकन वैसे भी अपना पानी छोड़ती है और कीमा तो बहुत ही जल्दी गल जाता है। बस मैं क्या करूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ दूँगी कि चिकन हमारी अच्छे से गल जाए। चिकन का कीमा हम चेक कर लेते हैं, रेडी हो गया होगा, ये बहुत जल्दी पक जाता है, इसमें हमने पानी वगैरह बिल्कुल ऐड नहीं किया था। देखें देखने से ही लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत परफेक्ट सा हो गया है। बस इस पॉइंट के अंदर मैं डालूंगी जो मैंने ऑमलेट कट करके रखी थी बारीक प्याज, ये इसके अंदर चली जाएगी। इसको डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी और इसके साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूँगी हरी मिर्चें। ये जो हरी मिर्चें मैंने आपको दिखाई थी ये मैंने बारीक कट कर ली हैं, ये भी चली जाएंगी और साथ में चला जाएगा हरा धनिया, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो हरा धनिया भी चला गया इसके अंदर। बस मैं क्या करूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि प्याज भी थोड़ी सी हमारी नरम हो जाए। तो फिलिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कचौरियों की परफेक्ट सी रेडी हो जाएगी, लेकिन 5 मिनट के लिए मैं लो फ्लेम पे रख दूँगी। डो को मैंने 20 मिनट्स का रेस्ट दे दिया था, ऊपर से मैंने इसको ढाँप भी दिया था, वरना ये होता है कि ये सख्त हो जाती है, पपड़ी बन जाती है। अब मैं क्या करूँगी, इस डो को इसमें निकाल लूँगी एक चकले के ऊपर, इस तरीके से इसको बाहर निकाल लेंगे हम। डो को मैंने निकाल लिया था, अब हम इसको क्या करेंगे, इवनली इसको कट करेंगे। पहले इस तरीके से मैं नाइफ़ से दरमियान में से इसको कट करूँगी ताकि सारे जो पेड़े हम बनाएं वो एक साइज़ के बने। पहले इस तरीके से मैंने 4 कर लिए, 4 पीसेस में कट कर लिया है। अब सेंटर में से भी हम इसको कट करेंगे तो तकरीबन बन जाएंगे ये 8 बन जाएंगे हमारे, ठीक है। तो इवन हो जाएंगे इस तरह से अगर हम कटिंग करेंगे। हाथ से ये होता है अंदाज़ा नहीं हो पाता है परफेक्ट सा, तो बस इस तरीके से हमने इसको इक्वली कट करना है। पेड़े मैंने कट कर लिए थे, अब मैं एक एक पेड़ा इस तरीके से उठाती जाऊंगी और थोड़ा सा मैदे में लगाऊंगी और इसके हम पेड़े बना लेंगे इस तरीके से, जैसे कि हम रोटी के बनाते हैं। तो सिंपली उसी तरीके से हमने बनाने हैं। ये देखिए परफेक्ट से बन जाएंगे ये, इस तरीके से सारे रेडी कर लूँगी। पेड़े मैंने सारे बना लिए हैं, आप देख सकते हैं सारे इवन बने हैं क्योंकि हमने कटिंग की थी इवनली इसकी, तो परफेक्ट से रेडी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह सारे पेड़े सारे रेडी हो गए थे। अब मैं आपको बताती हूँ हमें किस तरीके से इसको बनाना है। मैंने मैदा लिया था, मैदे में लगाएंगे थोड़ा सा और इस तरीके से इसके एजेस को थोड़ा पतला कर लेंगे। पहले इस तरीके से मैं करूँगी। अब मैं थोड़ा सा मैदा लूँगी और इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करूँगी क्योंकि हमने इसको बेलना है, बिल्कुल रोटी की तरह हम इसको बेलेंगे, जैसे हम रोटी बेलते हैं सिंपली उसी तरीके से बेलना है। अच्छे से मैंने इसको बेल लिया है, देखिए इतने बड़े साइज़ का कर लिया है, बिल्कुल इस तरह से बेला है जैसे कि हम रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, ठीक है। इस तरह का मैंने बना लिया है, परफेक्ट सा हो गया है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, इसके ऊपर जो मैंने आपको घी दिखाया था एक ब्रश की मदद से अप्लाई कर देंगे। अच्छे से सब तरफ लगाएंगे। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप हाथ की मदद से भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो अच्छे से अप्लाई करना है। घी मैंने इसके ऊपर अच्छे से अप्लाई कर दिया है, परफेक्ट सा लग गया है। बस इस पॉइंट के ऊपर मैं करूँगी, ये जो मैंने आपको मैदा दिखाया था, एक मैंने छलनी ले ली है। अगर आपके पास कोई भी छलनी हो आप यूज़ कर सकते हैं, मैं चाय वाली यूज़ कर रही हूँ। तो इसके ऊपर हल्का सा डस्ट करेंगे, इससे ये होता है कि इवनली हर तरफ हो जाता है। तो ये हम बेसिकली लेयर्स क्रिएट कर रहे हैं ज़बरदस्ती कचौरियों की। तो ये मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। मैदा मैंने इसके ऊपर डस्ट कर दिया था। अब आप मेरे हाथ देखिए मैं किस तरीके से इसके साथ, ये देखें इसको, ये देखें फोल्ड कर रही हूँ। एक तरफ से ऐसे उठाया, फिर दूसरी तरफ से भी हमने इसको ऐसे उठा लिया, तो दोनों तरफ से इस तरीके से हमने कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर दोबारा से घी अप्लाई करूँगी क्योंकि ये लेयर्स बना रहे हैं हम, क्रिस्पी सी, क्रंची सी, बहुत ज़बरदस्त वाली। तो बार बार इस तरीके से हमने अप्लाई करना है घी को। तो बस घी लगा दिया, घी मैंने लगा दिया है। अगेन इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे इसी तरीके से। मैदा मैंने इसके ऊपर डस्ट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, दोबारा से इसको उठाऊँगी और इसके ऊपर से देखें इस तरीके से फोल्ड कर दूँगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से फोल्ड हो गया। फोल्ड करने के बाद इसको थोड़ा सा प्रेस करूँगी और उठा के थोड़ा सा स्ट्रेच करूँगी ताकि ये थोड़ा लंबा हो जाए। देखें इस तरीके से हाथ की मदद से देखें मैं स्ट्रेच करती जा रही हूँ, तो ये देखें लंबा होता जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने इसको लंबा करना है। देखिए मैंने इसको स्ट्रेच किया तो ये लंबा हो गया इस तरीके से। अब मैं इसके ऊपर लास्ट एक और दफ़ा अप्लाई करूँगी घी, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, इस तरीके से इसके ऊपर अप्लाई करेंगे।
घी अप्लाई कर दिया है। अगेन इसके ऊपर जो है मैदा डस्ट करेंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त लेयर्स बनती हैं, बहुत खस्ता बनती हैं कचौरियाँ। तो बस ये लास्ट टाइम हम कर रहे हैं, इसकी लेयर बना रहे हैं। बस पहले मैदा डस्ट करूँगी अच्छे से। मैदा मैंने इसके ऊपर डस्ट कर दिया है। अब आप देखें मैं इसको इस तरीके से रोल करूँगी। अब आप मेरा हाथ देखें, मैं इसको किस तरीके से रोल करती जा रही हूँ। इवनली करना है, थोड़ा प्रेस करके करना है, इसके अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं आनी चाहिए। तो बस इस तरीके से हम दबा दबा के इसको रोल करते जाएंगे। फोल्डिंग आप देखें मैं कैसे करती जा रही हूँ। ये थोड़ा सा ट्रिकी काम होता है। अगर आपने ये स्टेप अच्छे से फॉलो कर लिए तो इंशाल्लाह आपकी कचौरियाँ भी परफेक्ट बनने वाली हैं। तो बस देखें इस तरीके से मैंने इसको रोल कर दिया। देखें इस तरह का कुछ टेक्सचर आया, कितना परफेक्ट बना है, कितनी ज़बरदस्त लेयर बनी है, बहुत परफेक्ट बन गई है। फोल्डिंग अच्छे से कर ली थी, परफेक्ट सा बन गया है। देखें कितना परफेक्ट बना है। अब मैं क्या करूँगी, एक नाइफ़ की मदद से दरमियान में से कट करना है। बहुत प्रेशर नहीं लगाना है, बहुत स्मूथली इसको कट करना है, वरना लेयर्स जो होंगी वो ख़राब हो जाएंगी। तो दरमियान में से कट करना है इसको इस तरीके से। कटिंग मैंने कर ली है, परफेक्ट सी हो गई है। देखें बहुत ज़्यादा इसको दबा के प्रेस करके नहीं करना है, वरना लेयर्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी। देखें कितनी परफेक्ट कटिंग हुई है। नाइफ़ आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो इसी तरीके से मैंने सारे पेड़ों को रेडी करना है और ऐसे कटिंग करनी है। जितने भी पेड़े मैंने आपको बताए थे सब मैंने रेडी कर लिए। सारे स्टेप्स फॉलो करें। वैसे ही मैंने घी लगाया, बीच में से कटिंग करी। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितनी परफेक्ट इसकी लेयर्स आई हैं। देखिए कितने परफेक्ट बने, बहुत लेयर वाले बनते हैं, ज़बरदस्त। ये रेडी हो गए हैं। बस मैं क्या करूँगी, एक एक उठाऊँगी और इसको बेलूँगी। अब हम इसको बेलेंगे। मैंने इस तरह से एक ले लिया है। देखिए कितनी ज़बरदस्त, ये देखिए कितनी परफेक्ट लेयर आई है। थोड़ा सा इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे। अच्छा, जो लेयर वाली साइड है, ये दिख रही है आपको लेयर वाली, इसको हम नीचे रखेंगे और ये जो ऊपर की साइड है इस तरह से रखेंगे। लेयर वाली नीचे रखेंगे और इस तरीके से इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ये देखें, इस तरीके से करने के बाद थोड़ा सा इसके एजेस को मैं इस तरीके से फाइन करूँगी। हल्का सा प्रेस करने के बाद देखिए इसकी जो लेयर्स है हमने नीचे की तरफ रखी है, टॉप इस तरह से रखा है। अब हम इसको बेल लेंगे। हल्के हाथ से बेलना है, बहुत सख्ती से नहीं बेलना है, वरना क्या होता है लेयर्स टूट जाती हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैदा इसके ऊपर डस्ट करते जाएंगे और इसको हम बेलते जाएंगे। इसको मैंने हल्के हाथ से बेल लिया। देखिए इतने बड़े साइज़ का बनाया है, बहुत बड़ा नहीं करना है। जो लेयर्स हमने क्रिएट की थी वो नीचे की तरफ हैं, क्योंकि ये ऊपर की तरफ आ जाएंगे और स्टफिंग हम इसके अंदर भरेंगे। तो इसी साइज़ की हमने बनानी है। प्याज डालने के बाद मैंने इसको पका लिया था। फ्लेम मैंने अब ऑन कर दिया है, क्योंकि हमने इसको ठंडा भी करना था। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जो कचौरी की स्टफिंग है परफेक्ट सी रेडी हो गई है। इसको हम बिल्कुल ठंडा करेंगे और जो हमने इसकी रोटियां बेल के रखी हैं, टॉप जो बेल के रखा है उसके अंदर इसकी फिलिंग करेंगे। तो ये रेडी है, लेकिन इसको हमें थोड़ा ठंडा करना है। रोटी हमने इसकी बेल ली थी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे जो हमने कीमे की रेडी की थी। अच्छा, बिगनर्स जो होते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है स्टफिंग करने में, तो उनका इजी मेथड ये है कि मैंने एक बोल ले लिया है। ये ईज़िली तरीका है इसको स्टफ़ करने का। इसको हल्का सा मैं घी से ग्रीस करूँगी, वरना ये होगा कि रोटी नीचे की तरफ चिपक जाएगी। हल्का सा ग्रीस कर लिया है। अब जो हमने रोटी बेल के रखी थी, जो लेयर्स हैं वो हम नीचे की तरफ रखेंगे और इस तरीके से मैं इसमें रख दूँगी। ठीक है, इसमें रखने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इसमें स्टफिंग भरूँगी जो कीमे की हमने मज़ेदार किस्म की रेडी करके रखी थी। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब भर के डाल देंगे। तो बस ये हस्बे ज़रूरत ही हमें इस्तेमाल करना है। स्टफिंग डालने के बाद इस तरीके से हम इसको उठाते जाएंगे चारों तरफ से। ये इस तरीके से हमने इसको उठाना होता है। ये ईजी रहता है बिगनर्स के लिए, वरना ये होता है स्टफिंग निकल जाती है उनसे बाहर। तो पहले मैं इस तरीके से एक जगह कर लूँगी, चारों तरफ से उठा के इस तरीके से। देखें इस तरह का लुक आ गया है। अब मैं इसको ट्विस्ट करके अंदर की तरफ दबा दूंगी। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, बस इस तरीके से ये खुद ही इस तरह से चिपक जाएगा। तो ये परफेक्ट सी कचौरियाँ हमारी इस तरह से रेडी हो जाएंगी। ठीक है, तो सारी हमने इसी तरीके से रेडी करनी है। एक कचौरी तो मैंने आपको प्याले में रख के बताई थी कि हमने कैसे स्टफिंग करनी है। दूसरा तरीका ये होता है सिंपली जैसा कि हम करते हैं। देखें हाथ में मैंने इस तरीके से ली और इसके अंदर स्टफिंग हम डालेंगे। ठीक है, स्टफिंग डाल देंगे इसके अंदर। स्टफिंग मैंने डाल दी है। अब मैं चारों तरफ से इस तरीके से इसको ये देखें घुमा घुमा के एक तरफ करती जाऊंगी, तो ये भी इजी रहता है। इसको घुमा के मैंने इस तरीके से कर लिया है। अब जो इसका टॉप आया इसको अंदर की तरफ दबा देंगे। कुछ भी नहीं करना है, ये आपस में चिपक जाता है। तो इस तरीके से ये भी ईजी रहता है। थोड़ा सा हाथ से शेप दे दें। तो बस ये इस तरीके से मैंने रेडी करनी है। चाहे तो बोल में रख के बना लें, चाहे हाथ में बना लें। कचौरियाँ परफेक्ट सी रेडी हो गई हैं। ऑयल गरम करेंगे और एक एक करके इनको फ्राई करेंगे।
चूल्हे पे मैंने पैन रख दिया था, ऑयल डाल दिया था, ऑयल गरम कर लिया है, डीप फ्राई होंगे। ये ऑयल का टेम्परेचर ऐसा रखना है कि बहुत हाई फ्लेम नहीं हो, मीडियम ऑयल होना चाहिए। अब जो कचौरियाँ हमने बना के रखी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर डालते रहेंगे। देखें टेम्परेचर इस तरह का होना चाहिए, बिल्कुल हल्की आंच पे ये फ्राई होती हैं, मीडियम टू लो फ्लेम पे। बस इसमें मैं डाल दूँगी जितनी गुंजाइश है। कचौरियाँ मैंने डाल दी हैं जितनी गुंजाइश थी, बहुत भर के नहीं डालनी है, वरना ये होता है कि उलट पलट करने में ये ख़राब हो जाती हैं। अभी मैं इसको बिल्कुल भी टच नहीं करूँगी, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम में एक तरफ से पहले पकने दूँगी, फिर हम इसको टर्न करेंगे। कचौरियाँ फ्राई हो रही हैं, अब हम इसको थोड़ा सा टर्न करके देख लेते हैं। देखें इसका एक गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया है, परफेक्ट सा। बहुत ज़्यादा इसको डार्कर शेड में नहीं लेकर आना है, तो इसको मैं टर्न करूँगी, उलट पलट करके फ्राई करेंगे दोनों तरफ से। तो मैं इसको टर्न कर रही हूँ। फ्राइंग अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरफ से अच्छी सी हो रही है। देखें माशाल्लाह कितना परफेक्ट कलर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत। और आप लेयर्स देखें कितनी परफेक्ट लेयर्स आई हैं, कितनी खस्ता लग रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये रेडी हो गई हैं दोनों तरफ से। देखें माशाल्लाह से, देखें कितना ज़बरदस्त परफेक्ट। देखें दोनों तरफ से मैं आपको दिखा रही हूँ कितना परफेक्ट लुक आया अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं क्या करूँगी, इसको एक स्ट्रेनर में निकाल लूँगी ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए। फ्लेम मैंने इस वक्त मीडियम टू लो रखा हुआ था, वरना ये होता है तेज़ आंच पे आप पकाएंगे तो एकदम से इसका कलर डार्क हो जाएगा और वो अच्छा नहीं लगता। तो बस मैं इसको निकाल रही हूँ। कचौरियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी परफेक्ट सी रेडी हो गई। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है, कितनी क्रिस्पी क्रंची। लेयर्स देखें आप कितनी परफेक्ट बनी है, बहुत लेयर वाली बनी है, बहुत ही क्रिस्पी है। ये देखें क्या साउंड आ रही है, ज़बरदस्त। साथ में केचप सर्व करूँगी, ये वही केचप है जो मैंने आप लोगों को सिखाया था। होममेड केचप के साथ तो मज़ा ही दोबाला हो जाएगा। बहुत ही परफेक्ट बनी है। रमज़ान में पहले से भी बना के रख सकते हैं, फ्रीज़ कर लें, रोज़े के टाइम फ्राई करें, बहुत इजी रहता है। बहुत ज़बरदस्त बनी है, रेडी टू ईट है। मज़ेदार किस्म की, क्रिस्पी किस्म की कचौरियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेडी हो गई हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। देखा आपने कितनी लेयर्स बनी है, बहुत यूनिक बनी है, बाज़ार में भी नहीं मिलेंगी आपको। इस रमज़ान में आप लाज़मी बनाइए, बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनी है। चिकन की बनाइए, आप चाहें तो बीफ की भी बना सकती हैं कचौरियाँ। बहुत ही लजीज, केचप के साथ खाएं, मज़ा ही दोबाला हो जाता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए इस रमज़ान में, और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी कचौरियाँ कैसी बनी हैं, ताकि हमें भी लगे कि हमने कुछ बहुत अच्छा और मुख्तलिफ आपको सिखाया है। ट्राई कीजिए, ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी कचौरियाँ कैसी बनी हैं। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।